अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मेरे पास आपके लिए एक और सवाल है। ज़रा सोचें, अगर मैं आपको तू या तुम से मुखातिब करूं तो आपको कैसा लगेगा। या अगर आपका दोस्त किसी भरी हुई महफिल में एक ऊंची और बुरे लहजे में आपका नाम ले तो आपको कैसा महसूस होगा। यकीनन आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मेरी बात का एक्चुअल मकसद ये है कि हमें एक दूसरे से गुफ्तगू करने के लिए अच्छे अल्फाज का चुनाव करना ज़रूरी है। साथ में एक दूसरों को कब, कहाँ और कैसे बुलाना है और कैसे बात करनी है, ये हम सबको पता होना चाहिए। तो आइए मैं आज आपको बताती हूँ कि कैसे अपनी गुफ्तगू के अंदाज़ को बेहतर बनाना है और कैसे एक दूसरे की बात सुननी और कैसे बात करनी है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमूमन खामोश रहा करते थे, लेकिन जब भी वो बोलते तो बहुत वाज़े और साफ आवाज़ में बात फरमाते जो सबको समझ में आ जाती। तो बच्चों, पहली बात तो हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सीख लेनी चाहिए। बात करें लेकिन जब ज़रूरत हो, बेजा फजूल बात ना करें और कोशिश करें कि जब कलाम करें तो आप वाज़े और साफ सुनाई दे रहे हों। इसके साथ साथ हमें एक और बात का भी ख्याल रखना है। जब भी हम किसी से गुफ्तगू करें तो वो बात सच पे मबनी हो और उसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश ना रहे। इस बात का क्या मतलब है? बेसिकली जब आप बात करें तो आपकी बात ऑथेंटिक हो, क्लियर हो। जैसे कि अगर आपको कोई रूमर सुनने को मिला तो आप कंफर्म किए बगैर ये नहीं कह सकते कि फॉर एग्ज़ाम्पल अली को नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि ये बात कंफर्म नहीं है। आप अपनी पोजिशनैलिटी को दूसरों के सामने क्लियर और ऑथेंटिक रखें। आप ये भी कह सकते हैं कि सुनने को मिला है कि अली को नौकरी से निकाल दिया गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि अपनी पोजिशनैलिटी को क्लियर रखें। गुफ्तगू में अपनी बात कहने के साथ साथ दूसरों की बात अच्छे से सुनने की आदत बनाएं। आई रिमेंबर, मेरी जमात में एक छोटी सी बच्ची हुआ करती थी जिसको अपनी सहेलियों के साथ बातें करने का बहुत शौक था। द ओनली प्रॉब्लम वॉज, जब उसकी सहेलियां बात करती तो वो उनकी बात काट लेती और अपनी बात शुरू कर देती और उनकी बात से ज़्यादा अपनी बात को अहमियत देती। फिर क्या हुआ कि उसके फ्रेंड्स उससे तंग आना शुरू हो गए और उससे दूर होने लग गए। एक दिन मुझे याद है, जब वो बहुत मुश्किल में थी तो उसको अपने दोस्तों की ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया। मेरा गेस है कि चूंकि उसने अपनी फ्रेंड्स को इम्पोर्टेंट फील नहीं करवाया तो उनके बीच में फासला बढ़ता गया। इस छोटी सी बच्ची के ही इस एक्सपीरियंस से सबक हासिल होता है कि अच्छे टॉकिंग स्किल्स को अच्छी लिसनिंग स्किल्स नेचुरली बैलेंस में लाती हैं। उसके साथ साथ जब भी आपने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के साथ बात करनी हो तो अपनी बात टू द पॉइंट और वाज़े बयान किया करें ताकि सुनने वाला तंग ना पड़े। फिर आपने ये भी नोटिस किया होगा कि हर दौर के अपने मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हुआ करते हैं। क्या आप सब बता सकते हैं कि इस दौर का सबसे पॉपुलर मोड ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है? आई एम श्योर कि आप सब ने टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन का सोचा होगा, और जी आप बिल्कुल दुरुस्त हैं। ऑब्वियसली इनको भी करेक्ट इस्तेमाल करने के लिए भी कुछ कवायद और कानून होते हैं। चले आए हम इनके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले, फ़ोन जब भी करें तो मुनासिब वक्त पे करें। बहुत रात हो जाए तो दूसरे आराम कर रहे होंगे, ठीक है, तो दूसरों को फ़ोन इन वक्तों में ना करें। और जब भी फ़ोन करें तो बात सलाम कह के शुरू करें और फ़ोन रखने से पहले खुदा हाफिज़ ज़रूर क्या करें। बिलीव मी, इन छोटी छोटी बातों को फॉलो करने से आप ये साबित कर सकते हैं कि हम एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं। चलिए बच्चों, यहाँ हमारा लेसन ख़त्म हुआ। आई होप इस लेसन से हम सब ने कुछ फ़ायदा हासिल किया। आज के लेसन में हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमें अपनी गुफ्तगू को वाज़े और क्लियर बनाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम अच्छे बोलते हों तो साथ में एक अच्छे लिसनर भी हों।
नेक्स्ट बात ये पढ़ी कि फ़जूल बातों से गुरेज करें और क्लियर बात करें ताकि दूसरा आपसे तंग ना हो। लास्टली हमने टेलीफोन पे गुफ्तगू के तौर तरीके सीखे, राइट, कि आप दूसरों को मुनासिब वक्त पे कॉल क्या करें। ओके बच्चों, अब हम फिल इन द ब्लैंक सेक्शन पे आते हैं। एज ऑलवेज मैं एक एक करके बोलूँगी उनको और साथ में जवाब भी दूंगी। द टीचर कैन पॉज द वीडियो आफ्टर एवरी फिल इन द ब्लैंक इफ द नीड अराइजेज टू ब्रेनस्टॉर्म। पहला, फ़ोन पे डैश कह के बात शुरू करनी चाहिए। इसका जवाब है फ़ोन पे सलाम कह के बात शुरू करनी चाहिए। सेकंड, हदीस में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमूमन डैश बहना पसंद करते थे। हदीस में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमूमन खामोश रहना पसंद करते थे। थर्ड, किसी के घर कॉल डैश वक्त पे करें। इसका जवाब है किसी के घर कॉल मुनासिब वक्त पे करें। फोर्थ, गुफ्तगू के दौरान अपनी बात करने के साथ साथ दूसरों की भी बात डैश की आदत बनाएं। इसका जवाब है गुफ्तगू के दौरान अपनी बात करने के साथ साथ दूसरों की भी बात सुनने की आदत बनाएं। फिफ्थ, डैश बातों से गुरेज करें। इसका जवाब है फजूल बातों से गुरेज करें। चले बच्चों, यहाँ पे तो हमारा लेसन ख़त्म हुआ एंड एज ऑलवेज इट वॉज़ अ प्लेजर टू टीच यू गाइज। Thank you for staying with me so far and please take care of yourself. Khuda Hafiz.